हेलो बच्चों, हम चालू कर रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है नाभिक। और जो नाभिक है, नाभिक का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो नाभिक है, नाभिक तो लिखेंगे पहले नंबर, नाभिक का साइज क्या होता है, नाभिक का आकार। नाभिक का आकार, उससे पहले जानो कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो कैसे बनती हैं। देखो, वो हमारी जो वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, वो हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं। अब भाई एटम क्या है? देखो एटम जो है, क्या एटम यानी परमाणु। एटम जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं जो हमारा एटम यानी परमाणु है। अब देखो, परमाणु जो होता है हमारा, परमाणु ये हो गया पूरा, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये देखो, ये कक्षा है, एटम की एक कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और ये क्या होता है हमारा नाभिक, ये नाभिक होता है हमारा, ठीक है। अब ये एटम का नाभिक हो गया, जिसमें क्या होता है, जिसमें भाई प्रोटॉन होता है, कॉमन न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूट्रॉन है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, यानी नो चार्ज, एंड प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। इसलिए हम पूरे नाभिक को कह देते हैं धनावेशित भाग। क्या? धनावेशित भाग, धनावेशित भाग। ये क्या होता है हमारा धनावेशित भाग, यानी पॉजिटिवली चार्ज भाग होता है, जिसे हम कहते हैं नाभिक। अब देखो एक चीज और, जब भाई ये एटम जो हैं, एटम बहुत सारे मिल जाते हैं। मान लिया जो एटम है, एटम का जो साइज है वो भी बताऊंगा, ये बहुत छोटा होता है। इसका इतना छोटा होता है कि आप इसको आसानी से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो साइज की बात करें, नाभिक का साइज, ये हमारा नाभिक है। नाभिक में कौन कौन दो लोग पाए जा रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग को, यानी दोनों को जब मिलाते हैं तो इन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन ये हमारा होता है, दोनों का संयोग क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन। अब जो नाभिक होता है, नाभिक देखो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इसका साइज की बात करें तो साइज जो होता है इसका 10⁻⁻15। ये साइज समझ सकते हो कितना छोटा है, यानी पॉइंट कितने अंकों के पहले है? 15 अंकों के पहले, 0 और लास्ट में 1 आएगा, यानी 0 0 0 0 0 ऐसे करते करते 15 नंबर पे 1 आएगा। कितना छोटा सा। ये मतलब नाभिक जब इतना छोटा है तो भाई कह सकते हो कि एटम भी छोटा होगा। हाँ होता है, पर ये थोड़ा एटम, भाई कक्षाएं तो होंगी, पर कक्षाएं होंगी तो एटम का जब साइज होता है, एटम का साइज 10⁻10 मीटर, ये भी मीटर में होता है। 10⁻10 यानी इससे कुछ बड़ा होता है नाभिक से। अब लिखेंगे, ये होता है हमारा नाभिक का साइज, और ये होता है परमाणु यानी एटम का साइज। एटम का साइज कितना बताया था? 10⁻10। ये हमारा एटम का साइज हो गया। अब देखो, एटम की बात हो गई, नाभिक की बात हो गई। जब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
को जोड़कर बताते हैं तो इनके योग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये भी समझ गए। अब एक चीज और समझो, परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, वो प्रोटॉन जितने होते हैं, प्रोटॉन जितने होते हैं नाभिक में, उनकी संख्या को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। किसकी? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता हमारा? परमाणु क्रमांक। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। जैसे कह सकते हो, एक चीज और, जो हमारा प्रोटॉन होता है, देखो प्रोटॉन को मैंने बताया ये धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है हमारा, प्रोटॉन बेसिकली 1H1 यानी हाइड्रोजन का जो एटम है उसको हम कह देते हैं प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन होता है इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं 0 और 1, न्यूट्रॉन। ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या कहती है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक अगर देखें तो 1H1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1। क्या है? 1 क्या है? परमाणु क्रमांक। हीलियम की बात करें 2He4, ये क्या है? ये भी परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। तो जो नीचे हम लिखते हैं, किसी तत्व के नीचे जो हम शब्द लिखते हैं उसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर होता है वो हमारा भार होता है, एटॉमिक मास। अब परमाणु भार की बात कर लें। परमाणु भार भाई क्या होता है नाभिक की दृष्टि से? तो नाभिक की दृष्टि से देखेंगे परमाणु भार क्या होता है, जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास। यानी इसे ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर क्या होता है? P प्लस एन। और P प्लस एन हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियॉन। ये हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? न्यूक्लियॉन। और जो परमाणु क्रमांक है इसको तो भाई किसी से डिनोट करेंगे, तो हम इसको बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं। जेड। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं, ये समझ लो। अभी देखो बेसिक है इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अब बात करते हैं समस्थानिक एंड संभारिक। क्या? समस्थानिक क्या होता है और संभारिक क्या होता है? संभारिक क्या होता है भाई? देखो जिसके परमाणु क्रमांक समान। क्या? परमाणु क्रमांक सेम हो, जिसके परमाणु क्रमांक सेम हो उसे क्या कहेंगे हम? समस्थानिक। और संभारिक क्या हो जाएगा भाई? जिसके परमाणु भार लिखा है ना, संभारिक यानी भार सेम हो, परमाणु भार सेम हो। कैसे वो बताओ। तो ऐसे देख सकते हो,
1, ये लिख लो 1H2, ये हो सकता है। परमाणु क्रमांक की बात करें, देखो 1H1, ठीक है, और परमाणु भार देख लेते पहले। 1H1, 1H, देखो 1H1, 1H2, 1H3, ये हो गया, ठीक है। अब परमाणु भार की बात करें तो 1H1 और परमाणु क्रमांक समस्थानिक है ना, हाँ, परमाणु क्रमांक 1He2, ये हो गया। ऐसे मतलब परमाणु भार अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक सेम हो तो इसे क्या कहते हैं, समस्थानिक, और परमाणु भार सेम हो। और उल्टा कर दिया क्या, हाँ उल्टा कर दिया, ये ऊपर हो जाएगा, ये दूसरा वाला नीचे। देखो समस्थानिक में 1H1, 1H2, 1H3, ये हमारा क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ये होता है, ये हमारा सेम हो, ये सेम हो, पर क्या परमाणु भार अलग अलग हो, इसे कहते हैं समस्थानिक। और 1H2, या लिख सकते हो 1H4 और इधर पे 2He4, ये ठीक है, ये इसमें परमाणु भार सेम है, तो ये हमारा हो जाता है समभारिक, ठीक है, समभारिक ये हो जाता है। अब ये समस्थानिक समभारिक पढ़ लिए, अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं नाभिक की। जो नाभिक होता है, अब ये बताओ कि नाभिक से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता क्या, नहीं आता, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके कुछ गुण होते हैं, लिखोगे, देखो लिखो, नाभिक के गुण। नाभिक के गुण क्या होते हैं, पहला नंबर, जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन कॉमन न्यूट्रॉन एक दूसरे से नाभिकीय बल की वजह से, जो नाभिक होता है, नाभिक पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये दोनों अपने से अलग नहीं हो पाते हैं, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा नंबर हो जाएगा कि जो ये फोर्स होता है, फोर्स अति सूक्ष्म या कह सकते हो लघु, क्या, नाभिकीय फोर्स बल, नाभिकीय जो बल होता है वो क्या करता है, लघु परास होता है। लघु परास का मतलब क्या है, अति सूक्ष्म जगह में कार्य करता है, यानी बहुत छोटी जगह। अब भाई बहुत छोटी साइज भी तो उसका कितना है, साइज कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, और इतने साइज में कार्य करेगा तो इसे बहुत छोटा बल कहते हैं ना। अब जो ये बल होता है, तीसरा और चौथा नंबर मिक्स लिख रहे हैं, ये फोर्स होता है, जो ये फोर्स होता है ना ही वैद्युत बल होता है, ये बल क्या, ना ही क्या होता है, वैद्युत बल, ना ही वैद्युत बल होता है, तथा ना ही
गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है, ये बल ना ही किसी प्रकार का वैद्युत बल होता है और ना ही ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये तो समझ गए। अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब क्या है, ग्रेविटी के अधीन कोई वस्तु कार्य करे। ग्रेविटी किसमें, अर्थ में। हम अगर अर्थ से ऊपर जाना चाहेंगे, अर्थ से ऊपर जाना चाहेंगे तो ग्रेविटी नीचे की तरफ कार्य करेगी। ठीक है, ग्रेविटी अर्थ की तरफ कार्य करेगी, कहेगी भाई तू नीचे रहे। अब वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल इलेक्ट्रिसिटी में कार्य करता है। जैसे अपन क्या करते हैं, किन्हीं दो वैद्युत बलों को जो अपोजिट साइड, जैसे तार होते हैं ना, अपोजिट साइड के तार को अगर पास लाते हैं और टच करवाते हैं तो क्या होता है, करंट जनरेट, और फिर उनको छुड़ाने में थोड़ा सा फोर्स लगता है। अगर यही प्रक्रिया किसी धातु के साथ कराई है, यानी एक धातु में अलग फोर्स, एक धातु में अलग चार्ज और एक धातु में अलग, यानी कह सकते हो देखो जो ये वैद्युत बल होता है, वैद्युत में दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दो, एक प्लेट को निगेटिवली चार्ज कर दो। अब जब दो प्लेट होंगी, एक पॉजिटिव से एक निगेटिव से, तो क्या होगा, इसको अगर इसके पास ले जाओगे तो ये अपने आप इसके पास आकर चिपक जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों निगेटिव होंगी तो क्या होगा, अगर आप इसको इसके पास ले जाओगे ये आराम से दूर भाग जाएगा। अपोजिट साइड के फोर्स को, अगर अपोजिट साइड के मैग्नेट को जैसे पास लाते हो तो दूसरा मैग्नेट क्या होता है, दूर भाग लेता है। वैसे ही वैद्युत बल के साथ होता है। ठीक है, और ना ही चुंबकीय बल, मतलब किसी प्रकार का बल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का। तब तक मिलने, बाय बाय।